arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर अनुज श्रीवास्तव। राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात। इस इकाई में पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन 1905 से 1917, राष्ट्रीय आंदोलन 1927 से 1947, स्वराज दल, साइमन कमीशन, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, भारत की स्वतंत्रता एवं विभाजन, स्वातंत्र्योत्तर भारत, देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान, हैदराबाद, जूनागढ़ व कश्मीर रियासतों का विलय, राज्यों का पुनर्संगठन एवं राज्य की सीमाओं का निर्धारण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। 1857 की क्रांति। पृष्ठभूमि। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बनकर आया। कैनिंग के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना 1857 की क्रांति थी। भारतीयों ने कभी स्वेच्छा से ब्रिटिश साम्राज्य को स्वीकार नहीं किया था। अनेक भारतीय नरेशों तथा सरदारों में अंग्रेज विरोधी भावना मौजूद थी। 1857 की क्रांति का प्रारंभ एक सिपाही विद्रोह के रूप में हुआ था, यथापि ये बहुत व्यापक था। ये हमारे इतिहास में एक युगांतरकारी घटना है। ये भारत का प्रथम अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह था। इसका कारण कुछ इस प्रकार है। पहला है राजनीतिक कारण। लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी या विलय नीति। देशी राजा निसंतान होते थे। डलहौजी ने अपना साम्राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने की प्रथा पर निषेध घोषित कर दिया और सतारा, नागपुर, झांसी को अपने राज्य में मिला लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को गोद का अधिकार न देकर अथवा अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध के राज्य को भी समाप्त कर दिया। देशी राजाओं में काफी असंतोष था। नाना साहब की पेंशन बंद करके डलहौजी ने उन्हें भी अंग्रेजों का शत्रु बना दिया था। तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे। मुगल बादशाह का अपमान। अंग्रेजों ने भारतीय सिक्के पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया, पेंशन देना एवं सम्मान प्रदर्शित करना बंद कर दिया। अतः मुसलमानों एवं भारतीयों में असंतोष बढ़ता गया। देशी नरेशों में असंतोष। देशी नरेशों को उच्च पदों से वंचित कर दिया गया। इससे उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। अंग्रेजों का कुशासन। ब्रिटिश शासन व्यवस्था जटिल थी। शासक भारतीयों की भाषा, राजनीति एवं कानून से अनभिज्ञ थे। ठीक ठीक न्याय नहीं करते थे। दूसरा है आर्थिक कारण। अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भारत आर्थिक दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक समृद्ध देश समझा जाता था। अंग्रेजी सत्ता के प्रसार के फलस्वरूप ये विश्व के निर्धन देशों में आ गया। भारतीय व्यापार पर अंग्रेजों ने एकाधिपत्य स्थापित कर लिया। घरेलू उद्योग धंधों को नष्ट कर डाला। आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई। देशी राजाओं को कंपनी राज्य में मिला लेने से बहुत से सैनिक बेकार हो गए। तीसरा है सामाजिक कारण। अंग्रेजों द्वारा भारतीय सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप। कंपनी सरकार ने भारत में 100 वर्षों के शासनकाल में अनेक समाज सुधार के कार्य किए। बेटिंग ने सती प्रथा, बाल हत्या आदि को अवैध घोषित कर दिया। डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता दी। ये सभी सुधार भारतीयों के हित में थे। भारतीय रूढ़िवादी होने के कारण डर गए कि अंग्रेज भारतीय सभ्यता नष्ट कर अंग्रेजी सभ्यता का प्रसार कर रहे हैं। वैज्ञानिक आविष्कार। रेल, तार, डाक आदि व्यवस्था से लोग डर गए। इन आविष्कारों को सामाजिक हस्तक्षेप समझा जाने लगा। ईसाई धर्म का प्रचार। अंग्रेज भारतीय रीति रिवाजों एवं सामाजिक नियमों की अवहेलना करते थे। भारतीयों को महसूस हुआ कि वे उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। अंग्रेजों का अहंकार। अंग्रेजों ने अहंकारवादी नीति अपनाई। अंग्रेज भारतीयों से घृणा करते थे, उनसे बेगार लेते थे। भारतीयों के रीति रिवाजों से उन्हें नफरत थी। चौथा है धार्मिक कारण। धर्म की निंदा। ईसाई धर्म प्रचारक खुलेआम हिंदू और मुसलमान
दोनों धर्मों की निंदा करते थे। इससे दोनों धर्मों की भावनाओं को ठेस लगी। शिक्षण संस्थाओं में ईसाई धर्म का प्रचार। शिक्षण संस्थाओं में ईसाई धर्म का प्रचार किया जाता था। ईसाई मिशनरियों ने बहुत से स्कूल खोले। ईसाई धर्म को स्वीकार करने वालों की सुविधा। जो ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेते थे उन्हें सरकारी नौकरी व अन्य सुविधाएं सहज मिल जाती थीं। 5वां, सैनिक कारण। कंपनी में भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक और अंग्रेज सैनिकों की संख्या कम थी। भारतीय सैनिकों को वेतन भत्ता कम मिलता था। सेना के उच्च पद पर अंग्रेज नियुक्त होते थे। अंग्रेज अफसर भारतीय सैनिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। 6वां है तात्कालिक कारण। अंग्रेजी सेना में शामिल राइफलों में कारतूस भरने के पहले उसके खोखे को दांत से छीलना पड़ता था। सैनिकों में यह अफवाह फैल गई थी कि कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची। समस्त देश में विद्रोह की लहर प्रारंभ हो गई। विद्रोह का आरंभ और अंत। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया और एक अंग्रेज सार्जेंट को मार डाला। उसे फांसी की सजा दी गई। इसके बाद बैरकपुर छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ये सूचना आग की तरह सारे देश में फैल गई। शीघ्र ही मेरठ, कानपुर, लखनऊ, झांसी और बिहार आदि में भी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई, बाबू कुंवर सिंह आदि क्रांतिकारियों के नेता थे, पर ब्रिटिश सैनिकों ने बड़ी क्रूरतापूर्वक क्रांति को कुचल दिया। विद्रोह के परिणाम। अंग्रेजी सेना का पुनर्गठन। कंपनी के शासन का अंत हुआ। शासन की नीति में परिवर्तन हुए। देशी राज्यों में परिवर्तन की नीति अपनाई गई। हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का जन्म हुआ। भारतीयों के प्रति अंग्रेजों में भेदभाव और वैमनस्य में वृद्धि हुई। उग्रवाद का उदय हुआ। सेना का पुनर्गठन। अंग्रेजों ने अपनी सेनाओं में राजपूत, मुसलमान आदि भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी। सिख और गोरख सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। दूसरा, कंपनी के शासन का अंत। महारानी विक्टोरिया ने कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के हाथों में ले लिया। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। तीसरा, शासन की नीति में परिवर्तन। लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया। जनता के कल्याण के लिए सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान की जाएं, साथ ही प्रजा के धार्मिक विचारों में हस्तक्षेप न किया जाए। चौथा, देशी राज्यों में परिवर्तन की नीति। डलहौजी की हड़प नीति का परित्याग कर दिया गया। भारतीय राजाओं को दत्तक पुत्र लेने का अधिकार मिला। पांचवा, हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का जन्म। 1857 के विद्रोह से हिंदू मुस्लिम में एकता की भावना जागृत हुई, जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा थी। अतः अंग्रेजों ने दोनों संप्रदायों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए कई प्रयास किए। छठवां, उग्रवाद का उदय। भारतीय राजनीति में उग्रवाद का उदय हुआ। आगे चलकर उग्रवादी आंदोलन प्रारंभ हुआ। विद्रोह की असफलता का कारण। पहला, योग्य नेता एवं संगठन का अभाव। दूसरा, विद्रोह के संचालन के लिए सुव्यवस्थित कार्यक्रम का अभाव। तीसरा, अपर्याप्त सैनिक साधन। चौथा, भारतीयों के पास संप्रेषण और विचारों के आदान प्रदान के लिए सुव्यवस्थित कार्यक्रमों का अभाव। पांचवा, विद्रोह का समय उपयुक्त नहीं था। छठवां, देशी शासकों नेपाल, हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला ने अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति दिखाई। सातवां, विद्रोह सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित रहा। आठवां, बुद्धिजीवियों ने सहयोग नहीं दिया। विद्रोह का स्वरूप। 1857 का विद्रोह
भारतीय इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी। ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। सावरकर ने भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध नामक पुस्तक में इसे भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध बताया है। विद्रोह के समय भारत में सांप्रदायिकता की भावना समाप्त हो चुकी थी और जो इसके राष्ट्रीय स्वरूप का द्योतक थी। अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों के हृदय में असंतोष की भावना पनप रही थी। तभी कारतूसों की घटना ने विद्रोह का काम किया। इस प्रकार 1857 में हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों से मोर्चा लिया। दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह के नेतृत्व में क्रांति का संचालन स्वीकार कर लिया था। अवध की बेगम हसरत महल के नेतृत्व में विद्रोह ने राष्ट्रीय रूप ले लिया था। इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम चरण कहा जा सकता है। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।